हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सराफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक ड्राइंग के जरिए होगा। ऐसे तो आप नेट से जो भी फिगर डाउनलोड करते होगे या फिर लेते होगे, उसमें क्या है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का डिटेल्स में जानकारी नहीं दिया जाता है। सोलर पैनल होते हैं, बैटरी होता है और फिर बाकी इन्वर्टर वगैरह होता है, तो लोड होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। लेकिन मैं जो ड्राइंग आपको दिखाने वाला हूँ और उसमें जो समझाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आप टोटली जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पैनल से लेके आपका घर का लोड तक का जितने भी स्टेप होते हैं वो सारा स्टेप मैं बारी बारी से आपको दिखा के समझाने वाला हूँ। इसमें मैंने चार्ज कंट्रोलर अलग से दिया है, AC DB DC DB हर एक चीज़ इंक्लूड कर दिया है, यहाँ तक कि अर्थिंग भी दिखाया है। चलिए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पे, वहाँ पे आपको ड्राइंग के जरिए सारा कुछ आपको समझाते और बताते हैं। तो फ्रेंड, आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम पहले वो फिगर देख लेते हैं जो कि आपको जनरली कहीं भी नेट पे या कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे एक दे रखा है, सन है, सोलर पैनल है, चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी है और इन्वर्टर और घर का लोड, मतलब घर पे जो हम कनेक्शन लेंगे सोलर पैनल से। बहुत बेसिक सा जो फिगर है वो दिया रहता है, लेकिन हमें डिटेल्स में समझना हो तो हमें इस फिगर के जरिए आसानी से समझ सकते हैं पूरा डिटेल्स में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। चलिए हम इसको समझते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे सोलर पैनल से। तो यहाँ पे मैंने आपको पता भी चल रहा होगा ड्राइंग देख के कि ये सोलर पैनल है। तो 4 सोलर पैनल हमने लिया है और यहाँ से हमने इसका कनेक्शन भी दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पैनल का कनेक्शन इस पैनल से यहाँ पे कनेक्टर के जरिए देखो ये आपस में कनेक्ट है, यानी इसका मतलब दोनों सीरीज में है। अब फिर ये चला गया कहाँ, यहाँ से चला गया कहाँ, AGV में, मतलब ये दोनों सीरीज है और ये दोनों सीरीज है और दोनों सीरीज आपस में पैरेलल है इस AGV में। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने यहाँ एक मोटा सा आपको वायर दिखा रखा है ब्लैक कलर का। तो ये क्या चीज़ है, ये अर्थिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो लगाया नहीं है, तो हमने सभी पैनल का सेपरेट अर्थिंग कर रखा है। स्ट्रक्चर तो लगाओगे ही, मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है ना। आप स्ट्रक्चर लगाओगे तो आपको सभी पैनल पे नहीं लगाना है, आप कोई एक जगह पे, चाहे पैनल पे चाहे स्ट्रक्चर पे, कहीं भी कनेक्शन करके देन उसका अर्थिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अर्थिंग सिंबल ये दिखा दिया, क्योंकि अर्थिंग बहुत मस्ट है, अर्थिंग करना चाहिए। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग वायर है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग एरे हो गया। अब एरे क्या होता है, एक अलग स्ट्रक्चर का एक एरे कहलाता है। पूरा सेटअप जिसमें जितने पैनल हो वो एक एरे कहलाता है। तो उस एरे से जितने वायर आते हैं उस वायर को स्ट्रिंग वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग वायर है और स्ट्रिंग वायर को कनेक्शन कहाँ किया हमने, AGV में। AGV में ही जो है पैरेलल होता है। हम पैरेलल कनेक्शन कहाँ करते हैं, तो AGV में करते हैं, क्योंकि ढेर सारा वाई कनेक्टर तो लगा नहीं सकते हम, तो हमें पैरेलल कनेक्शन कहाँ करना होता है, AGV में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने AGV का भी अर्थिंग कर दिया। जिस तरह हम पैनल का अर्थिंग करते हैं उसी तरह एक और अर्थिंग कहाँ करते हैं, AGV में। अब यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग या फिर किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो गया, पैनल पे पूरा मेटालिक चीज़ है, तो हमें करंट लग सकता है, हमें लग सकता है, या फिर कोई इक्विपमेंट खराब हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे अर्थिंग करता है। अब यहाँ पे क्यों करते हैं AGV में, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्ट और हाई करंट आता है और उस वजह से यहाँ पे इसके मेटेलिक बॉडी में भी करंट आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, तो उस वजह से भी यहाँ पे हम अर्थिंग करते हैं, ये भी मस्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे इससे आउटपुट कहाँ गया, CC में। अब CC क्या चीज़ है, चार्ज कंट्रोलर। अब चार्ज कंट्रोलर ये मैंने अलग से दिखाया है। हो सकता है किसी के पास सोलर इन्वर्टर ना हो, तो वो क्या करेगा, कैसे लगाएगा सोलर सिस्टम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से चार्ज कंट्रोलर दिखाया है। आपके पास अगर सोलर इन्वर्टर होगा देन आपको चार्ज कंट्रोलर लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, बहुतों के पास पहले से इन्वर्टर होता है, तो वो क्या करेगा, चार्ज कंट्रोलर उसके लगाना पड़ेगा। और साथ में एक और चीज़ लगाना पड़ता है, रेट्रोफिट, या फिर रेट्रोफिट नहीं भी लगाओ तो चार्ज कंट्रोलर से डायरेक्ट बैटरी चार्ज कर सकते हो। किस तरह, जिस तरह यहाँ मैंने दिखा रखा है। अब चार्ज कंट्रोलर से जो बाहर निकला वो कहाँ चला गया, बैटरी में। तो चार्ज कंट्रोलर से बैटरी में हम क्या करते हैं, स्टोर कर दिया। अब देखो बैटरी से आप चार्ज कंट्रोलर के जरिए भी बाहर ले सकते हो या डायरेक्ट ले सकते हो, मतलब बैटरी से डायरेक्ट DC DB में भी ले सकते हो और चार्ज कंट्रोलर से के जरिए भी ले सकते हो। लेकिन कुछ चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, आउटपुट उतना करंट या उतना एम्पेयर या फिर बोल लो उतना पावर नहीं प्रोड्यूस करता या बाहर नहीं निकालता, इसलिए हम यहाँ से नहीं ले पाते हैं। लेकिन कुछ चार्ज कंट्रोलर ऐसे होते हैं जो आउटपुट बाहर ज़्यादा निकालते हैं, मतलब आउटपुट्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो आप देख लेना चार्ज कंट्रोलर आपका कैसा है। अगर आउटपुट वाला नहीं ले पा रहा है तो आपको डायरेक्ट बैटरी से लेना पड़ेगा DC DB में। इसलिए यहाँ पे आपको दोनों चीज़ बता दिया हूँ। हालांकि मेंशन सिर्फ एक चीज़ किया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बैटरी से डायरेक्ट DC DB में ले सकते हैं। अब DC DB क्या है,
जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। अब इसी डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम डीसी करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगह। जैसे यहाँ पे एक डीसी लोड मैंने दिखा रखा है, मान लो आपके घर में कोई डीसी बल्ब या डीसी कोई भी फैन वगैरह या कोई डीसी चीज़ है जो आपको चलाना हो, तो आप कैसे चलाओगे? डायरेक्ट यहाँ पे एक मैंने कनेक्शन कर दिया। एक और मान लो कि आप चाहते हो कि कोई सॉकेट आपका डीसी का रहे ताकि इमरजेंसी पड़ने पे डीसी कुछ चला सके, तो यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन कर रखा है कि आपको डीसी चलाना हो कभी भविष्य में या कोई ऐसा चीज़ आ गया डीसी वाला आपको आपके पास, तो कैसे चलाओगे? यहाँ पे एक होना चाहिए ऑप्शंस, तो उस तरह मैंने ऑप्शंस यहाँ पे दे दिया सॉकेट। अब यहाँ से एक और वायर बाहर निकला जो कि कहाँ चला गया? इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर के पहले जितना था सारा डीसी चीज़ था, सारा डीसी सर्किट, डीसी वायर, डीसी करंट था। इन्वर्टर के बाद जितना होगा वो एसी होगा, इसलिए यहाँ मैंने रेड से दिखाया है पूरा। इन्वर्टर का भी हमें अर्थिंग कर देना होता है, तो यहाँ पे हमने अर्थिंग सिंबल यहाँ पे दिखा रखा है। अब इन्वर्टर के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो एसी करंट, इसलिए एसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो बॉक्स होगा उसको हम लोग ACDB बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एसी करंट का कोई भी चीज़ चला सकते हैं, एसी बल्ब, पंखा, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी चलाओ आप, एसी वाला यहाँ से चला सकते हो। यहाँ पे आपने गौर करना, ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे बैटरी है, मेन्स नहीं है, मतलब हम मेन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ऑफ ग्रिड ऐसे भी आते हैं जिसमें कि मेन वाला भी होता है, एसी करंट ले सके वो वाला नहीं होता, लेकिन एक ये भी होता है जिसमें हम एसी करंट ले सकते हैं। तो ये हो गया ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसको मैंने आपको फिगर के जरिए डिटेल्स में बता दिया। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से रिलेटेड, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और कुछ नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, देन उसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।